जिन्ना चिर दर्शन ना करिए अखी, कथा सुन के मन ना कोई परचाइया। जो सामने बह के करे बचन, बच्चियां वांग गोदे उठाइया। खुली अख वेख्या भगवान, भगत खुशी मनाएगा। भगतां ने भगवान नूं खुलियां अखां नाल वेख्या। भगवान ने उस पिंड नूं माण दे दिता जिस पिंड दी अपनी पहलां कोई होंद ही नहीं सी। जेठूवाल कहे मैं कूड़ घड़ियारा सी, इत्थे आके निरंकार ने मैनू माण दिता ते निरंकार ने हर भगत द्वार की सिरजना भी इत्थे आप आके कीती। उस करके मेरा माण संसार दे विच वध गया। ते जे हर भगत द्वार करके जेठूवाल दा माण वध गया, ते जो जेठूवाल दी सर्वहार संगत है, इन्हां दा माण भगवान है। भगवान तो बिना मात लोक दे विच कदी कोई गल नहीं हो सकती सी। भगवान ने अपनी किरपा करके जेठूवाल वाली हर संगत ते किरपा करके जिन्ना जिन्ना ते किरपा कीती उन्हां उन्हां नूं अपने चरनां दे विच लगा लिया। क्योंकि भगवान दा एक असूल है कि ऐ गुरमुखो, जे तुसी मेरे वाल एक कदम आउंदे ते मैं तुहाडे अल 10 कदम आउणा हां, बशर्ते तुहाडी अंतरात्मा विच मेरा प्यार होवे, मेरा सत्कार होवे। बेशक साडा जेठूवाल सर्वहर संगत दा, जेठूवाल पिंड विच रहन दा इको ही असूल है कि असी सतगुर पूरा पाया, सगली मिटी प्यास। परमेश्वर ने किरपा की है, इस पिंड की होंद नूं बरकरार किया है। क्यों? जिथे वाहिद ने एक वाहिदा निभाया है, वाहिद होके वायदा निभाया कि मैं जेठूवाल नूं आके माण दे दिता है। ते जे परमेश्वर ने जेठूवाल नूं माण देता ते जेठूवाल निवासी जो सर्वहार संगत है, इन्हां ने परमेश्वर दे दिते हुए माण नूं बरकरार रखना है। यही परमेश्वर की सिक्ख्या है। हजूर शहनशाह जी ने हर बाणी विच फरमान किया कि गुरसिखो, मैं तुहानू मात लोक दे विच एक अजिहे रूप दे विच मिलिया हाँ, ते तुहाडे वास्ते मैं एक भगत दवार दी मात लोक विच मान मर्यादा कायम कर दिती। हजूर शहनशाह जी ने जेठूवाल हर भगत दवार बना दिता, भगतां दे करके ही बनाया। जिन्ना चिर भगवान खुद आके धरती ते अपनी खेल नहीं करते, उन्ना चिर मर्यादा कोई कायम हो सकती नहीं सी। मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी मर्यादा नूं कठन करन वास्ते, अपनी मर्यादा नूं मर्यादा दे रूप विच रखण वास्ते जेठूवाल हर भगत दवार दी सिरजना कर दिती। हजूर शहनशाह जी ने एक अजिहे रूप दे विच किरपा की। जेकर असी ये कहिए कि भगवान की किरपा नूं किद्दां देखा जा सकता है, भगवान की किरपा उसते भगतां दे उपर जदों हुंदी है, उस किरपा ते बख्शिश नूं कदी किसी अल्फाजां दे विच कलमबंद नहीं किया जा सकता। हजूर शहनशाह जी ने फरमान किया कि एक वो समा है जदों मैं साखात आके तुहानू दर्शन किए, जदों मैं तुहानू अपने दर्शन दे ही दिते ते सर्वहर संगत जी इस दे दर्श की लगी रहनी उड़ीक, लभ्या हथ किसे ना आया। परमेश्वर ने भगतां ते किरपा करके अपने दर्श की बख्शिश कर दी, क्योंकि परमेश्वर दे दर्शन तो बगैर संसार दे विच होर कोई भी भगती सिमरन पूजा पाठ नहीं। तेरा दर्श कीतिया दीन दुनी तर जावे, माड़ा मणके दी लोड़ रहे ना राइया। ये दर्श एक ऐसे रूप विच होया, साखात होया।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਤੇ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਦਾ ਓਲਾ ਕਿੰਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀਦ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਲਕ ਲਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਟੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ 1,84 ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ ਜੋ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਚਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦਿਦਦਾਰ, ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਸ ਬਿਦ ਨਿਭਾ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਂ। ਭਗਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਤੱਤ ਜੀਵ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਜੇਵਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਸ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਿਮਰਨ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 70 72 74 5 5 4 4 ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗੰਮੀ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 7 ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 70 70 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਗਦੀ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚਮੁਖੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਜੰਮੂ ਪੰਚਮੁਖੀ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਪਾਇਆ ਮਾਝਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਝਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾਝਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਪਾਇਆ ਮਾਝਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਹੈ। 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
परमेश्वर ने मात लोक विच आके अपनी अलौकिक खेल की, पंचमुखी ताज नूं अपने सीस के उपर सुशोभित किया, जिस दे उपर शब्दी जयकारा सोहंग मारे शेर से विष्णु भगवान की जय दा जयकारा लिख लिया। सस्से दे विच हाहा पा दिता कि मैं पर ब्रह्म हाँ, पथ परमेश्वर हाँ, भगवान हाँ। मैं अपनी आत्मा नूं अपने विचों जन्म दिता, अपने विच उस हंग नूं, उस ब्रह्म नूं अपने विच ही समा लिया। इस करके पंचमुखी ताज दे उपर जो शब्दी जयकारा उस दे विच सस्से दे विच हाहा पा के अपने विच बंद कर लिया। सस्से उपर लाया होड़ा निर्गुण सरगुण रूप वटाइंदा, सस्से उपर लाया होड़ा निर्गुण सरगुण रंग रंगाइंदा, क्योंकि परमेश्वर का एक रूप है तो सदा भगवान का एक रूप हुंदा है। वो परमात्मा है, वो निर्गुण निरंकार है। उसने अपनी मात लोक दे विच सत स्वरूप की धारणा करके अपनी अगम्मी खेल कर दी। परमेश्वर ने पंचमुखी ताज के उपर लाल रंग के नग लाए ने, वो सारिया गुरसिखा नूं मान देता, तुसी मेरे नगीने जो, मैं तुहानू अपने सीस के उपर सजा लिया, क्योंकि तुसी गुरमुख मेरे हीरे जो। पंचमुखी ताज के नीचे एक 2.5 इंच की जंजीरी है। इसका बड़ा डूंगा भेद है कि पुरखे अकाल है, पुरखे अकाल दे नाल सतगुर शब्द है, सतगुर शब्द दे नाल उस दे भगत ने उसना नूं टाइयां दे विच पूरा करता। पुरखे अकाल हो गया, सतगुर शब्द हो गया, अद्धा जो इंच है वो सिख हो गए, भगत हो गए। इस करके 2.5 इंच की जंजीरी नूं परमेश्वर ने पंचमुखी ताज दे विच मान देता। ये परमेश्वर की गल है सरभर संगत जी। परमेश्वर नूं जदों असी परमेश्वर रूप दे विच मनदे हां, जदों भगवान नूं भगवान दे रूप दे विच मनदे हां, फिर साडे अंदर एक अजिही प्रक्रिया हुंदी है कि हे जीवात्मा, तेरे इन्ने धन भाग ने, तू अपने परमेश्वर उस भगवान नूं जिन्ने मात लोक विच कदी अपना पर्दा ओला चुक्या ही नहीं सी, तू अपने भगवान दे दर्शन कीते। ते भगवान दे दर्शन करके हर आत्मा धन धन होनी चाहिदी है, हर आत्मा अंदर विश्वास होना चाहिदा, हर आत्मा हर गुरसिख उच्ची बाँह कह के मान दे नाल कह सकदा कि मैनू मेरा सतगुर मिलिया है, जिस दे विच कोई पर्दा ते ओला नहीं। मैनू मेरा परमेश्वर मिलिया है जिस दे विच कोई भेद नहीं। मैनू अपना पुरखिया काल मिलिया है जिस दे लई हज़ारां लोग जिहड़े इस परमात्मा नूं लभदे पर परमात्मा लभदा नहीं। मैं तो एक निमाणी जी आत्मा हाँ जिस दी संसार विच कोई होंद नहीं। जेकर असीं जाणीए साडे जीवां दी संसार दे विच कोई होंद नहीं, साडी अपनी कोई होंद है ही नहीं। जे साडी होंद है तो एक परमेश्वर करके होंद है। उस परमेश्वर ने साडी होंद नूं मात लोक विच बरकरार कीता। उस होंद नूं अपनी धार दे विचों सानू जन्म दे के किसी दी अमीरी गरीबी नहीं विचारी। कोजे कमलियां दा मात लोक विच पार अतारा करके सच्चे नगीने गुरसिख हीरे बना के अपने घर दर कर दे विच मान देता। इस दर कर दे विच मान हासिल नहीं हो सकता जिन्ना चिर परमात्मा अपनी किरपा करके अपने भगतां नूं मात लोक विच आप नहीं नवाजदे। यही परमेश्वर दी वडियाई है। जुगो जुग तारन हारा एक भगवान है। उस भगवान ने आके तारिया ते गुरसिख अपने परमेश्वर अगे अरजोई करदा अरदास करदा है, बेनती करदा है, हे पुरखे अकाल कदी मैनू अपने चरना तो दूर ना करी। तेरे चरण मेरा मान है ते मैं अपने मान नूं अपने नाल सदा रखना है। क्योंकि सरभर संगत जी जदों असीं अठे पैर दिवस रहन परमेश्वर दे चरनां दा ध्यान रखते हाँ, जदों अपनी अंतर आत्मा विच उस परमात्मा दी याद करते हाँ, जदों अपने पुरखे अकाल दे अगे अपना सीस झुकाउंदे हाँ, साडा चुकिया होया सीस परमेश्वर परवान करदे ने ते परमान करके अपने भगत के सिर उपर समर्थ हथ रख दिंदे ने। है जीवात्मा सदा मेरा ओट आस रखना संसार दे विच। जेकर एक ओट है पुरखे अकाल दी ते दूजा इष्ट नहीं होर
कोई मनाउणा ते जे पुरखे अकाल दी ओट है, फिर कदी पासा ना आवे हार दा, जिते अपने हथ रखाइया ओट रखनी है। एक पुरखे अकाल दी ओट रखनी है, उस परमेश्वर दी ओट रखनी है जिसका सदा ही एक रूप है। वो आद जगाद सत ते सच दी कार है। उस परमात्मा का ही सदा ओट आसरा रखना है। इस तरह हजूर शहनशाह जी ने अपने भगतां नूं मात लोक दे विच मान दे दिता, क्योंकि भगत है ही परमात्मा का है, सिख है ही अपने सतगुर का है। संसार दे विच विचरदियां होया अनेकां कठिनाइयां आउंदियां ने, जदों जीव जां भगत आत्मा अपने परमात्मा का ओट आसरा तक लैंदा, उसके जीवन दे विच कोई कठिनाई नहीं रह जाती। अठे पैर दिवस रहन, उसके अंदर एक धुन हुंदी है, एक आत्मक राग हुंदा है, एक शब्द की तार हुंदी है। उस शब्द दे विच एक अजिहे रूप दे विच वो भगत आत्मा विस्माद हो जाती है। उत्थे नूरो नूर हुंदा है, प्रकाश प्रकाश हुंदा है। उस प्रकाशवान ने अपनी उस आत्मा नूं, अपनी उस हंग नूं, अपनी ब्रह्म नूं अपने विच विस्माद करके, अपने दर कर दी सोजी दे के, अपने दर ते प्रवान करके एक मात लोक दे विच एक सच मर्यादा परमात्मा कायम करते हैं। ऐ मेरी भगत आत्मा कदी करन नहीं कोई गुरसिख संसार दे विच ये नहीं कह दवे कि मैं अकला भगत है। जन भगतों कदे ना अकला देना आख, अकला भगत ना कोई अखवाइया, मैं सदा वसा तुहाडे पास, मैं सदा तुहाडे पास वसदा हाँ। कोई संसार दे विच भगत कला अज तक होया ही नहीं। इसे तरह परमेश्वर ने कृपा कर दी। ये लिखत भी जेठूवाल दी है, हरभगत द्वार दी। नेक लंक जामा पाउणा, रूप रंग रेखना कोई विखाएंदा, संभल नगरी ताम सुहावना, गोबिंद मेला मेल मिलाएंदा, गुरचेला एका रंग रंगाउणा, रंग मजीठी आप चढ़ाएंदा। परमेश्वर ने अपने भगतां नूं मजीठी रंग चाढ़ता। मजीठी रंग है की है? प्रभु दे प्यार दा, प्रभु दे सत्कार दा। वेख्यो गुरसिखो, चिट्टे हंस ना बनियो काग, बगलियां वाला रूप बदलाइया, तुहाडे पिछे श्री भगवान नूं ना लगे दाग, भागां दा हिस्सा तुहाडी चोली पाइया। ये चिट्टा बस्तर, ये चिट्टा बस्तर प्रभ दा मजीठी रंग है, जेड़ा जन्म तो पहलां ते मरण तो बाद भी कदी उतरदा नहीं। रंग मजीठी आप चढ़ाएंदा, जन भगत द्वार एक सुहावना, दर दरवाजा आप खलाएंदा। परमेश्वर ने हर भगत द्वार की सिरजना करके सच्चा दरवाजा खालता। भगत भगवान का एक दरवाजा, दूजा राह ना कोई जनाएंदा। भगत भगवान का एक दरवाजा है, एक राह है। वड्डे दरवाजे तो अंदर जाना, सामने जाके नमस्कार करनी, दर्शन करना ते करो। भगत द्वार पड़दा ओला रहे ना राहिया। सच निशान जगत चलाउणा, सतसतवादी हथ उठाएंदा, कर कृपा अपना दर्श दिखाउणा। परमेश्वर ने अपनी कृपा करके तुहानू अपना दर्श दे दिता है। जप तप ना कोई रखाएंदा। परमेश्वर ने जप तप दे विच तुहानू पैण दिता ही नहीं। कीता कौल पूर्ण भावना, भुल कदे ना जाएंदा। परमात्मा अपने कीते होए कौल इकरार ते वायदे नू कदी भुलदे नहीं, क्योंकि परमात्मा ने कदी वायदा खिलाफी कीती ही नहीं। परमात्मा अपुल दा अपुल है ते अपुल पुल कदे ना जाएंदा। परमात्मा कदी भुलदा नहीं। ज्योति जो स्वरूपा आप अपनी कृपा कर, जन भगता आप मिलाएंदा। पूरा करे कीता कौल एक एक मकारा, जन भगत वड्याई देवे उपर तौल, तरनी तवल दे सहारा। जन भगतां नू धरती दे उपर परमेश्वर ने सहारा दे दिता, क्योंकि धरनी ने कहता, धरनी कह जन भगतो प्रभु दा मंगो इको दर्श। धरनी ने कहता कि तुसी परमेश्वर दा दर्श मंग लो। निर्गुण सुरती जाए मौल, हर शब्दी हो ज्यारा। अकाल मूरत लेखा चकाए, परदा ओला प्रगट हो विच संसारा। ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, एक सुहाए भगत द्वारा।
भगत द्वारा हर भगवान लोक मात प्रगटाइया, सतयुग दा सच निशान सत सतवादी आप विखाइया। सतयुग दा सच्चा निशान देता परमेश्वर ने भगत द्वार दा कि वेख्यो मेरे गुरसिखो कोई इसका शरीक ना बन जाओ। ये रमनीक है सारे संसार विचों शोभनीक है, ते वेख्यो गुरमुखो कदी इसका कोई शरीक ना बन जाए। ये लिखत हैगी ग्रंथ नंबर 10। किरपा दुख दर्द सब मिट जान, कल कलेश रहे ना राइया। जो आके इत्थे दर्शन करके हर भगत द्वार विच कल कलेश रहे ना राइया। शाहो भूप मनन आन, राज रजान सीस चकाइया। किरपा करे श्री भगवान, सिर भगतां हथ उठाइया। परमेश्वर ने अपने भगतां दे सिर उपर हथ रख दिता। दिवस रैन करे ध्यान, दिवस रैन परमेश्वर ने दिवस रैन करे ध्यान। चारों कुंट होए रिशनाइया, चारों कुंट रिशनाई हो गई। परमेश्वर ने आप कृपा कर दी। साहिब सुल्तान मिलो कान, कर मंदिर वजे वधाइया। जुग चौकड़ी सारे गान, भगत भगवंत खुशी मनाइया। कल युग अंत कर परवान, परम पुरख वेख विखाइया। ज्योति जो स्वरूपा आप अपनी कृपा कर, सचखंड द्वारे साचे पढ़ सच दरबारा आप विखाइया। परमेश्वर ने अपने द्वारे नूं हर भगत द्वार नूं मान देता। सर्ब हर संगत जी, परमेश्वर की कृपा ही सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ है। हर सिख दे अंदर एक आस एक खाश होनी चाहिए है कि प्रभु साडे ते हमेशा कृपा करी। तेरी कृपा सब दे काज सवार दी, ए संगत भुखी तेरे दरस दीदार दी। इस दे नाल ही मैं परमेश्वर दे चरना पासों खिमा मंगी। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीदे। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीदे। सो शेर सिंह विष्णु सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीदे। सो हंग महाराज शेर भगवान दी